जय हिंद आप सभी को। देखिए ये वीडियो एमपी पटवारी 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य विज्ञान का। यहाँ पे हम सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने की संभावनाएं हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, तो बताइए किस स्थान पे चक्रवात नहीं आता। तो जहाँ पे समंदर होगा, जो शहर और जो स्थान समंदर के किनारे होगा, समुद्र के किनारे, वहाँ आएंगे चक्रवात। तो इन चारों ऑप्शनों में से आप बताइए जो समुद्र के किनारे नहीं है। तो अमृतसर जो है ना, ये समुद्र के किनारे नहीं है, बल्कि मंगलोर, चेन्नई और पुरी जो है समुद्र किनारे हैं। तो राइट आंसर अमृतसर हो जाएगा, क्योंकि अमृतसर समुद्र के किनारे नहीं है, तो वहाँ चक्रवात नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अम्लीय शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही बढ़ते क्रम में है। यानी किसका अम्ल की शक्ति ज़्यादा अम्लीय होता है, ये आपको बताना है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़ा, छोटा बड़ा, उससे बड़ा करते सबसे बड़ा। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन आपका राइट होगा ना, वो होगा जल, और फिर उसके बाद होगा एसिटिक एसिड, फिर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नमक द्वारा भोजन का संरक्षण कहलाता है। तो नमक द्वारा भोजन का संरक्षण क्या कहलाता है, आपको ये बताना था। तो नमक द्वारा जो भोजन का संरक्षण है ना, उसे बोलते हैं लवणीकरण। यानी कि नमक में लवण से बने होते हैं, तो लवणीकरण जो है ये आपका नमक द्वारा भोजन का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अगला है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यानी सोर्स ऑफ सन एनर्जी क्या है आपका। तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है हल्के नाभिकों का संयोजन। तो हल्के नाभिकों का जो संयोजन है ना, इसी से सूर्य की ऊर्जा आपकी बनती है। ठीक, जिसको आप नाभिकीय संलयन के रूप में भी जानते हो। अगला देखेंगे कि जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हैं तो आप इस कार्य पर करते हो कि स्प्रिंग की प्रत्याक्ष स्थितिक ऊर्जा क्या होगी। देखो, जब आप किसी स्प्रिंग को संकुचित मतलब यानी छोटा करते हो दबा के, तो आप कार्य करते हो इस पर, तब आपकी दब के प्रेस होकर जो इस पर स्ट्रेस आता है और संकुचित हो जाती है। तो इस पर जो प्रत्याक्ष स्थितिक ऊर्जा है क्या होगी। तो प्रत्याक्ष स्थितिक ऊर्जा जो है ना, ये बढ़ जाएगी। यानी जो आपकी एनर्जी है, स्थितिक ऊर्जा, ये आपकी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला है कि यदि आप किसी दूर की वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस की ओर लाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार होगा। यानी कोई दूर वस्तु रखी है, उसको उत्तल लेंस के फोकस की ओर लाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो प्रतिबिंब का आकार जो है ना, ये बढ़ जाएगा। यानी कि जब आप दूर रखी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पे लाएंगे तो इमेज जो है बड़ी बनेगी, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगला है कि दाब को मापने का यंत्र है। तो दाब को मापने का जो इनमें से यंत्र है आपको ये बताना है। तो दाब मापते हैं आपके मैनोमीटर से। तो मैनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका बैरोमीटर भी होता है, दाब मापी यंत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एशियाटिक वन्य गधा पाया जाता है। तो एशियाटिक वन्य गधा मतलब आपका वन में रहने वाला एशिया में गधा कहाँ पाया जाता है, ये बताना है। तो कच्छ के रण, गुजरात का कच्छ का जो रण है ना, वहाँ पे एशिया का वन में रहने वाला गधा पाया जाता है। अगला है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होगा। तो प्रोटीन का संश्लेषण आपको याद रखना है, हमेशा राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है। तो राइबोसोम में हमेशा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला है कि कोयला गैस किसका मिश्रण है, आपको ये बताना है। तो कोल गैस जो होता है ये आपका मिश्रण होता है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। यानी कि CH4CO और H2, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है कोल गैस। अगला है कि ध्वनि का पानी में वेग क्या है। तो पानी के अंदर ध्वनि का वेग क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी। तो 1500 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि का पानी के अंदर वेग। कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर होता है, ये बताना है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो 10 की पावर 5 डाइन, 105 नहीं है, 10 की पावर क्या है,
5 है तो 10⁵ डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है और ये बल की इकाई है। अगला है कि निम्न अधातुओं में से कौन सा तरल रूप में पाया जाता है, तो लिक्विड रूप में कौन सी अधातु पाई जाती है इनमें से ये बताना है। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है नॉन मेटल जो लिक्विड रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, तो इनमें से ऊष्मा का अच्छा सुचालक बताना है तो पारा यानी मरकरी जो है वो आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होगा इन ऑप्शनों में से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है, तो भाप यानी स्टीम से बलपूर्वक क्रिया इसमें से कौन करेगा, तो मैग्नीशियम जो है Mg भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंग पित्त रस उत्पन्न करता है, यानी शरीर में पित्त रस उत्पन्न कौन करेगा, तो पित्त रस उत्पन्न करता है यकृत यानी लीवर जो है पित्त रस का उत्पादन करता है। 17वां क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किस एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील कौन कौन सी धातुओं से बनती है, तो आयरन, निकिल और क्रोमियम इन तीनों को मिश्र करने से एक मिश्र धातु बनती है स्टेनलेस स्टील। 18वां क्वेश्चन है कि मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं, तो मूत्राशय के खुले द्वार को क्या बोलते हैं, तो मूत्र मार्ग बोलते हैं मूत्राशय के खुले द्वार को। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि छिपकली, मेढक, मुर्गी सभी हैं, तो सभी क्या है, छिपकली, मेढक, मुर्गी, तो ये सभी अंड प्रजनक हैं, यानी जो अंडे देते हैं वो अंड प्रजनक कहलाते हैं। छिपकली अंडे, मेढक अंडे और मुर्गी भी अंडे देती है, तो अंड प्रजनक। आज का लास्ट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट में, निम्नलिखित में से ग्रहों के किस युग्म पर CO2 गैस पाई जाती है, तो कौन से ग्रह हैं जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, तो शुक्र और मंगल ऐसे ग्रह हैं जहां पे CO2 गैस पाई गई है, तो शुक्र और मंगल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। इनमें से कमेंट करके बताना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बने। बाकी वीडियो के बारे में जो भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।